समाजवादी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर फोकस बढ़ा रही है। सपा का फोकस लोकसभा की उन सीटों पर ज्यादा है जिनमें मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और सपा की कोशिश है कि इस बार मुस्लिम वोटर सीधा सपा के साथ जुड़ जाए। वह ना तो मायावती की बसपा के साथ जाए और ना ही ओवैसी के साथ जाने पाए। इसी उधेड़-बुन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बैठकें करके अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने में लगे हैं और इसी के तहत उन्होंने पीडीए का भी नारा दिया था, लेकिन महागठबंधन ने पीडीए की बात को नकार दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक पीडीए से अपना मोह भंग नहीं किया है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हर बार हम आप लोगों से एक अपील करते हैं, आज फिर कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने के साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं और अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। हम आप सभी के कमेंट्स पर पूरा फोकस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी सुझाव दीजिए, उन तक भी हमारे वीडियो के लिंक को साझा कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए महागठबंधन के विरोध करने के बाद भी महागठबंधन के हिस्सा बन गए। इन्होंने बहुत महागठबंधन का विरोध किया था, इसके बाद भी हिस्सा बन गए, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि भाजपा के सामने अकेले चुनावी मैदान में उतरना खतरे से खाली नहीं है। अकेले भाजपा का सामना करने में कमजोर साबित होने पर अगले विधानसभा चुनाव में भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए एक मजबूत रास्ता चुन लिया और मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर फन अपनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। इस बात का एहसास सपा की घोषित नई कार्यकारिणी से भी लगाया जा सकता है। सपा ने आबादी के औसत से काफी अधिक पद मुस्लिम नेताओं को दिए हैं। अखिलेश यादव ने सपा की कार्यकारिणी घोषित करने में पीडीए पर भरोसा जताया है। मुसलमानों के बाद सपा ने दलित और पिछड़ों पर दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने जैसे ही सपा प्रदेश इकाई की नई टीम घोषित की, इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की सियासत बता रही है, तो बसपा को लगता है कि मुसलमान उसके साथ खड़ा है। बसपा आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के आधार पर सपा को आईना दिखा रही है। बहरहाल आम चुनाव के मैदान में उतरने के लिए सपा ने उत्तर प्रदेश की 182 सदस्यीय भारी भरकम राज्य कार्यकारिणी में पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इन्हीं को महत्व ज्यादा दिया है। मुसलमानों के बाद बड़ी संख्या में पिछड़ों को जगह दी गई। वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सचिव बनाया जाना बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को आजम से काफी उम्मीदें हैं। अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आजम को साथ लेकर चलना इनकी मजबूरी है। कई विधायकों को भी कमेटी में स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें करीब 29 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक रहते हैं। सपा का इन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर फोकस है। देश की कुल आबादी का 16.51% मुसलमान यहीं बसता है। यह बात भी जग जाहिर है कि इस सूबे में चुनावों में हुई हार जीत का गणित देश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साल 2011 की जनगणना पर अगर हम नजर डालें तो यूपी की कुल आबादी 19 करोड़ 98 लाख थी और इनमें 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान थे।
इस हिसाब से देखा जाए तो इस सूबे की कुल आबादी में 20.26% मुसलमान प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की हार जीत का दारोमदार मुस्लिम नेताओं पर रहता है। यूपी में कई बड़े सियासी मुस्लिम चेहरे हैं। यही मुस्लिम नेता अपने प्रभाव से मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक खींचते हैं। कुछ ऐसे असरदार और रौबदार नेताओं में आजम खां, मुख्तार अंसारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो इरफान मसूद, शफीकुर रहमान, नासिर हसन, हाजी फजलुर रहमान, एसटी हसन जैसे जनता के बीच मशहूर चेहरे भी शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में भी इन चेहरों पर दांव लगाकर राजनीतिक पार्टियां मुसलमान का वोट पाने के लिए अपनी अपनी कवायद शुरू करेंगी। बात 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर की जाए तो तब मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को नजरअंदाज करके सपा के गैर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिए थे। CSDS के आंकड़े की माने तो यूपी में 87% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया था, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। वैसे भी मुसलमानों को सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। जानकार कहते हैं कि मुसलमानों का समाजवादी पार्टी से लगाव काफी पुराना है। इसके लिए पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने काफी मशक्कत की थी। जब मुलायम विपक्ष में रहते तो मुस्लिमों की आवाज बनते और जब सत्ता में होते तो उनके लिए काम भी करते थे। मुसलमानों का मुलायम सिंह के प्रति प्रेम उस समय जागा था जब अयोध्या में रामलला मंदिर और कथित बाबरी मस्जिद का विवाद गरमाया हुआ था। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम हिंदूवादी संगठन विवादित ढांचा तोड़कर वहां पर रामलला का मंदिर बनाए जाने की बात कर रहे थे। चूंकि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने की बात थी तो मुलायम सिंह को यह मौका लगा और वह मुस्लिमों के हिमायती बनकर उनके साथ खड़े हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव दहाड़ रहे थे मुस्लिमों के पक्ष से कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के पास परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसा करने के लिए 1990 में उन्होंने कार सेवा करने जा रहे कार सेवकों पर गोली तक बरसवा दी थी। कोई गुरेज नहीं किया था, जिसमें दर्जनों कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसी के बाद मुसलमान पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव के सामने नतमस्तक हो गया था। जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था उसे सपा ने हथिया लिया। खैर, इधर कुछ समय से अखिलेश राज में मुसलमानों का मोह सपा से भंग हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा की राज्य कार्यकारिणी में मुसलमानों को तरजीह दे दी है, ज्यादा मौका दिया है। और अब लगने लगा है कि सपा से मुसलमान भले ही न जुड़ रहा हो, लेकिन अखिलेश यादव अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन बनने के बाद यह भी माना जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में मुसलमान महागठबंधन के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, यह समय है, आगे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स के आधार पर ध्यान आकर्षण करते हैं, अपने आप में परिवर्तन करते हैं, सुधार करते हैं। इसलिए निवेदन है कि कमेंट्स करके हमें हमारी कमियां भी बताया करिए। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।